नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी 2024 का फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुका है। हालाँकि सेकंड राउंड का भी जो चॉइस फिलिंग का डेट है, एडमिशन डेट है वो आ चुका है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं सेकंड राउंड को लेके या थर्ड राउंड को लेके सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा, एक-एक डाउट आपका क्लियर होगा। उसके बाद एक भी आपका कन्फ्यूजन नहीं बचने वाला है। देखिए, बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको सेकंड राउंड को लेके, चाहे आपका चॉइस फिलिंग को लेके हो, चाहे आपको कॉलेज को डिलीट करने के लिए हो, चाहे सिक्योरिटी फॉरफिट के लिए हो, चाहे फ्री एग्जिट प्रोसेस के लिए हो, ठीक है? एक-एक डाउट आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले एक छोटा-सा यहाँ पे आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, क्या वो चॉइस फिलिंग कर पाएँगे या मॉडिफ़िकेशन कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? सबसे पहला डाउट्स है, 100% मैं डाउट्स आपका क्लियर करता हूँ। हालाँकि आप यहाँ पे देखेंगे इस नोटिफ़िकेशन में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कौन-कौन जो है, जिन्होंने अभी तक सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉज़िट कर दिया था फर्स्ट राउंड में, किसी कारण चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो वो एलिजिबल हैं, अपना चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। फर्स्ट में ये था और सेकंड में था वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए हैं तथा उनको सीट अभी तक नहीं मिला है, तो वो एलिजिबल हैं और वो अपना अकाउंट जो है लॉगिन करेंगे, वो अपना रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है? सेकंड नंबर पे बोला गया रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप। चॉइस फिलिंग का नहीं बोला है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। तो इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस में आना है। प्रोस्पेक्टस में आप देख पाएँगे, बहुत ही डीपली मैं आपको समझाऊँगा, एक-एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। एफ नंबर पे आपको यहाँ पे जाना है, आपको देखेंगे फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। यानी कि जो फ्रेश चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन कौन-कौन कर पाएगा, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो बाकी मैं पॉइंट पे नहीं जाता हूँ, जो डाउट्स है, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या वो फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट में, हालाँकि उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट राउंड 1 काउंसलिंग, यानी कि जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो वो एलिजिबल हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन के लिए। ये इनका प्रोस्पेक्टस बोलता है। ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये 100% है कि आप अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है तो मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, और मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि आपका फ्रेश ही चॉइस फिलिंग हो गया, है ना? तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें नहीं लिखा है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। ठीक है? बाकी आपका जो वेबसाइट पे लिंक आएगा चॉइस फिलिंग का, उस दिन कंफर्म हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है? अब दूसरा डाउट आपका बचता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें एक-एक डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में ये बोला गया है, ये जो आपका फ्री रिजेक्ट का प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्री रिजेक्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है? तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, मान के चलिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ, आपने एडमिशन ले लिया। आपने क्या किया? फ्रीज किया, एडमिशन ले लिया, कन्फर्म। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, मुझे ये सीट पसंद नहीं है, तब आपको फ्री रिजेक्ट लेना है। फ्री रिजेक्ट ले लीजिएगा, आपका सिक्योरिटी जो है वो भी फॉरफिट नहीं होगा। समझ में आया? जब आपको फर्स्ट राउंड में जो भी सीट अलॉट होता है या गलती से आप एडमिशन ले लेते हैं कि नहीं, बाद में आपको पता चलता नहीं मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तब भी आप फ्री रिजेक्ट ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, आपने अपग्रेड किया है, अपग्रेडेशन में यस कर दिया आपने, यहाँ पे लिखा है। अगर आपने यस कर दिया है, ठीक है, और अब जो है आपको सीट रिटेन हो जाता है, यानी कि आपको लगता है कि नहीं ये रिटेन हो जाएगा, मुझे यही सीट मिल जाएगा और मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है, तब भी आप फ्री रिजेक्ट ले सकते हैं। तो आपको वो सीट नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है? हालांकि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइमिंग जो दिया गया उसी टाइमिंग में आपको फ्री रिजेक्ट लेना है, जिससे आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट नहीं होगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इसको फ्री रिजेक्ट को आपको कैसे क्या प्रोसेस क्या है फ्री रिजेक्ट का, बहुत ही डीपली समझाऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फ्री रिजेक्ट के लिए आपको क्या करना, आवंटित संस्थान से फ्री रिजेक्ट द्वारा रिजाइन करने के सॉरी, यहाँ से मैं बता देता हूँ, दिनांक 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच 4 PM तक आपको फ्री रिजेक्ट लेना है। कैसे लेना है?
अपने राउंड वन द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर, यानी कि जो आपको सीट मिला है, जो कॉलेज आपको जिस कॉलेज जो सीट आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर, ठीक है, फ्री रिजेक्ट लेंगे। मतलब जो सीट अलाट हो गया, जिस कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलाट हुआ उस कॉलेज में जाकर आपको फ्री रिजेक्ट लेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, तभी उनका रिजिग्नेशन स्वीकार होगा। यानी कि तभी आपका जो रिजिग्नेशन है स्वीकार होगा जब आपको कॉलेज यानी कि जाना ही होगा। फ्री रिजेक्ट के लिए आपको कॉलेज जाना है 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक। इनको फ्री रिजेक्ट लेना है, डाउट मैं क्लियर करता हूँ। आपको कॉलेज जाना है 3 से 4 के बीच में, वेबसाइट पे तो अलग बात है, आपको कॉलेज जाना है 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक, जिनको फ्री रिजेक्ट लेना है। ठीक है, जो अपनी सीट से खुश हैं, जिन्हें सीट मिल चुका है, एडमिशन ले लिए हैं, अगर वो चाहते हैं मुझे एडमिशन अब कोई फर्दर राउंड में नहीं जाना, मुझे यही कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको फ्री रिजेक्ट का सोचना भी नहीं है, आपको कोई, ठीक है, फ्री रिजेक्ट का टेंशन नहीं लेना है। अब प्रोसेस है यहाँ पे फ्री रिजेक्ट का, कैसे फ्री रिजेक्ट करना है। ठीक है, कॉलेज तो जाना ही है, लेकिन क्या है प्रोसेस क्या है। देखिए, अब यहाँ पे बोला आवंटित संस्थान में फ्री रिजेक्ट द्वारा रिजिग्नेशन के उपरांत, अब यहाँ पे बोला जहाँ आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से फ्री रिजेक्ट ले लेंगे और रिजिग्नेशन कर देंगे, वहाँ पे आप रिजाइन करेंगे, उसके उपरांत अब क्या होगा। ठीक है, कॉलेज जाके आप रिजाइन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अब आपका ऑनलाइन पोर्टल जो एक लिंक आएगा माध्यम से जनरेट रिजिग्नेशन स्लिप, ऑनलाइन पोर्टल से एक रेजिग्नेशन स्लिप आपका जनरेट होगा तथा मूल अभिलेख यदि जमा है, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए हैं, जहाँ पे आपको जो रिपोर्टिंग हुआ था, जो कॉलेज आपको अलाट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने सबमिट किए हैं तो वो आपको ले लेने हैं, को प्राप्त कर सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, वो आपको लेना है। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान को परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आवंटित संस्थान द्वारा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे रिजिग्नेशन उपरांत वैसे अभ्यर्थी को पूर्व में भरा हुआ चॉइस जो नल अवॉइड हो जाएगा। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सिंपली ये चॉइस फिलिंग फिर से करना है आपको। ठीक है, चॉइस फिलिंग फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, उन लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन कॉलेज जाके ही आपको फ्री चेक करना है, जो कि मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं कि जिन्होंने फ्री रिजेक्ट जिनको कॉलेज अलाट हुआ है और वो कॉलेज नहीं किसी कारण गए हैं, तो उनको फ्री रिजेक्ट मान लिया गया या इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर आप वेरिफिकेशन कराने नहीं गए तो आपका जो है फ्री रिजेक्ट आपको मान लिया गया है और आप जो है चॉइस फिलिंग फ्रेश करेंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ, फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर आपको करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कि यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट पे लिख दिया गया है कि जिनका चॉइस जो है नल अवॉइड हो जाएगा, वो सभी क्या करेंगे, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, तभी वो एलिजिबल होंगे। यानी कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग सबको करना है, जिनका जो है चॉइस जो है नल अवॉइड हो जाएगा, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से समझते हैं, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा इसमें। ये भी क्लियर होगा कि आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर पे इन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट आएगा आपका सेकेंड राउंड का, ठीक है, तो उसमें आपको अकाउंट लॉगिन करना है। ठीक है, चाहे वो आपका आप यहाँ पे रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या नया सीट आवंटित हुआ हो। ठीक है, तो सभी को पोर्टल से माध्यम से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, चाहे आपको सीट रिटेन हुआ हो, अपग्रेडेड हो या नया आवंटन हो, आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट फ्रेश ही आपको डाउनलोड करना है। अपने अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे आवंटित स्थान पर रिपोर्टिंग सेंटर पर आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, ये आपको ध्यान रखना, इतना तो ठीक है। तथा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस है जो पूरा कर लेंगे, अगर देखिए अब यहाँ पे डाउट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ समझना अच्छे से आपको। ठीक है, देखिए मान लीजिए सेकेंड राउंड में जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, अगर यहाँ पे राउंड 3 के लिए, अब यहाँ पे राउंड 3 की बात नहीं हो रही, राउंड 3 के लिए बात हो रही है। राउंड 3 के लिए मतलब अपग्रेडेशन में यस या नो दिया आपने, ठीक है, देते हैं, परंतु किसी कारण आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन हो या अपग्रेडेड हो, नया आवंटन हो, रद्द हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सीट आपका रद्द हो जाएगा। क्लियर समझिए, राउंड 2 की ही है यहाँ पे बात हो रही, बात राउंड 2 की हो रही। राउंड 2 में आपको कोई भी सीट मिला और आपने अपग्रेड नहीं होता, राउंड 2 में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, या तो अभी मान के चलिए राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आया, या आप अपग्रेड करेंगे या आप फ्रीज करेंगे। ठीक है, फ्रीज मतलब
आपको एडमिशन लेना, अपग्रेड मतलब नेक्स्ट राउंड में जाना। तो फ्रीज में क्या होगा, अपग्रेड में क्या होता है, यस आता है, यस का, ठीक है, अपग्रेड में यस आएगा, और अगर आपको एडमिशन अपग्रेड नहीं करना तो नो आएगा। दो कंडीशन होंगे आपके, यस या नो, क्लियर समझिएगा, यस या नो। तो आप ये यस नो दे रहे हैं किस राउंड के लिए दे रहे हैं, यस दे रहे हैं आप थर्ड राउंड के लिए, ठीक है, यस दे रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, आप अपग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हैं, राउंड 2 की बात हो रही है, राउंड 2 में अगर वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हैं, तो जो आप थर्ड राउंड के लिए यस या नो दिए हैं ना कि थर्ड राउंड में मुझे अपग्रेड करना है, तो नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे व्यक्ति का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन अपग्रेडेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा, तो सीट आपका रद्द हो जाएगा। सेकेंड राउंड में अगर आपने अपग्रेड किया है, सिंपल सा समझिए, सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ, आपने अपग्रेड किया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो आपका थर्ड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सीट आपको नहीं मिलेगा, कंफर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपने सेकेंड राउंड में जो सीट मिला, अगर वो आपने एडमिशन नहीं लिया तो भी आपका सीट चला जाएगा, कंफर्म है, सीधा सिंपल समझिए। सेकेंड राउंड में सीट मिला, आपने नहीं लिया, वो भी चला जाएगा। तीसरा है रिटेन हो गया सीट, आपको जो फर्स्ट राउंड वाला है वो सेकेंड राउंड में वहीं पे मिल गया और आपने नहीं लिया तो भी आपका जो है सीट चला जाएगा। सीट के साथ साथ यहीं पे समझिएगा, सीट तो जाएगा ही जाएगा, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी राशि जब्त हो जाएगी, यानी कि फॉरफिट कर ली जाएगी। सिंपल सा है। सेकेंड राउंड में अगर आपने अपग्रेड किया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी भी जाएगा, साथ साथ सीट भी चलाया जाएगा। सेकेंड राउंड में सीट मिला और आपने एडमिशन अपग्रेडेशन उसमें फ्रीज में नहीं होता है जो, ठीक है, उसमें आपने नो कर दिया, ठीक है मुझे एडमिशन लेना है, और आपने नहीं एडमिशन लिया तब भी आपका सिक्योरिटी जाएगा, सीट भी जाएगा, ठीक है। ये क्लियर आपको समझना है। और रिटेन किए हैं और आपको नहीं आपने एडमिशन लिया फिर भी आपका सिक्योरिटी जाएगा, सीट भी जाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसके आलोक में किसी प्रकार की कोई स्वीकार नहीं किया जाए, मतलब कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाए, कोई एप्लीकेशन कुछ भी आप दे नहीं सकते। क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट और है 8 नंबर में, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और आपने एडमिशन ले लिया, फिर आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। राउंड 1 राउंड 2 में आपने अगर एडमिशन ले लिया तो फिर आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट इन्होंने दे दिया है, अगर आपका जो राउंड 2 का सीट, ठीक है, अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला जाता है, अगर आप अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे थर्ड राउंड में। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो है मौका दिया है, इनका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाता है उनके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये बचता है कि वैसे बात जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट मान के चलिए नहीं मिला उनको, तो उनको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वो बिलोंगिंग्स उनको भरना अनिवार्य है, बिलोंगिंग्स आपको देना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। बिलोंगिंग्स आप फिल करेंगे तभी आप नेक्स्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट और फीस आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। किनको, जिनको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो उनको बिलोंगिंग्स भरना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बचता है प्रोस्पेक्टस में थोड़ा डाउट, जो कि मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी मनी, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एक भाषा में समझना है। कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिट, किस कंडीशन में जो है आपका सिक्योरिटी जो फॉरफिट हो जाएगा, इफ कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन ऑन रिटेन सीट राउंड 1, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट राउंड में आप कुछ भी कीजिएगा, आपका सीट जो सिक्योरिटी है जो फॉरफिट नहीं होगा। अब मान के चलिए फर्स्ट राउंड वाला सीट आपको सेकेंड राउंड में मिल जाता है, अगर आप नहीं लेते हैं तो इस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी फॉरफिट होगा। किस कंडीशन में, सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड वाला सीट अगर रिटर्न हो जाता है, सेकंड राउंड में आ जाता है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद अपग्रेडेड सीट राउंड 2, अगर मान मान चलिए राउंड 2 में कोई आपको सीट मिला, आपने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, राउंड 3 के लिए अपग्रेड किया है, अपग्रेड किया और आपने उस जो राउंड 2 वाला सीट जो है नहीं लिया, थर्ड राउंड आएगा, आपने वो सीट नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे बचता है फ्रेश अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 2, राउंड 2 में फ्रेश सीट अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया तब आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा।
समझ गए? सिक्योरिटी मनी कब फॉरफिट होगा, जब सेकंड राउंड में नया सीट अलॉट होगा और अपग्रेडेड सीट आप राउंड 2 में करेंगे और आप थर्ड राउंड में पहुंचेंगे, अगर वो सीट नहीं ले आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब जाके आपका सिक्योरिटी जो फॉरफिट हो जाएगा। एक पॉइंट और बचता है, कैंडिडेट नॉट एलिजिबल इन राउंड 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई अगर इशू आता है तब भी आपका सिक्योरिटी जो फॉरफिट हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने अपग्रेड किया है, अपग्रेड करने के बाद क्या आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, क्या किसी कॉलेज को आप डिलीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा डाउट्स है आप लोग का कि कुछ बच्चे अपग्रेड किए हैं, वो चाह रहे हैं मुझे यही कॉलेज मिल जाए किसी कारण, तो आपको क्या ऐसा करना है, तो उसके लिए आपको सेकेंड राउंड की यहाँ पे ही आ जाना। आप देखेंगे इस नंबर पे, एफ ओपन कर लेता हूँ मैं, देखिए ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेकेंड राउंड में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो चॉइस फिलिंग या मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, लेकिन पॉइंट नंबर यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है, हुआ है बीन अलॉटेड सीट राउंड 1 काउंसलिंग ही गिवन देयर अपग्रेडेशन यस, आपको सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में और आपने अपग्रेडेशन में यस दे दिया है, ठीक है, और आपने कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर ड्यूरिंग राउंड 1 काउंसलिंग, ठीक, कंप्लीट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग है जो भी कर दिए हैं। तो इन बच्चों के लिए क्या होगा, कैंडिडेट विल हैव भी फैसिलिटी, इनको क्या फैसिलिटी मिलेगी, स्वाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, यहाँ तो ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं क्या कोई कॉलेज आप डिलीट कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखें चॉइस बट विल बी नॉट है फैसिलिटी रिमूव डिलीट देयर राउंड 1 अलॉटेड चॉइस फ्रॉम द चॉइस लिस्ट। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आप अपनी चॉइस लिस्ट से नहीं हटा सकते, नहीं डिलीट कर सकते, लेकिन बाकी तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कहना यही है। आप देखेंगे कि आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटेड हो चुका है आपको, वो कॉलेज आप जो है, जो कॉलेज अलॉटेड हो चुका है वो कॉलेज आप चॉइस लिस्ट में रखेंगे, बाकी आप किसी को डिलीट कर सकते हैं। हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज यही बोलता है इनका कि आपको ये कॉलेज जो है, मान के चलिए आपको कटिहार जो है आपने अपग्रेड किया है, वही चॉइस फर्स्ट राउंड में मिल गया, आप कटिहार को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कॉलेज को तो डिलीट एटलीस्ट कर सकते हैं ना, तो आप बाकी कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, जो इनका प्रोस्पेक्टस बोलता है, जो रिटिन में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, बाकी कोई भी डाउट बचा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ किसी कारण, तो मैं आशा करूँगा कि सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर आप लोग कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।